हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार है आपके। पिछले कुछ दिनों से एक बड़ी न्यूज मार्केट में चल रही है। सवाल भी आ रहे हैं उस न्यूज के कारण कि क्या अदानी ग्रुप सुजलॉन को लेने वाला है, क्योंकि अदानी ग्रुप में अभी देश का सबसे बड़ा विंड पावर स्टेबल करने की गुड न्यूज सी चल रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अदानी ग्रुप सुजलॉन को एक्वायर नहीं करेगा बल्कि उसे विंड पावर सेगमेंट से बाहर कर देगा। साथ में एक न्यूज और थी कि अदानी ने अपने एक प्रोजेक्ट के लिए सुजलॉन से एज अ सप्लायर भी काम करवाया है या काम करवाने की बात चल रही है। यानी कई सारी न्यूज चल रही है जिससे बहुत ही मार्केट गर्म हो चुका है। तो आखिर क्या है मामला, अदानी पावर के आने से इंडस्ट्री में क्या नया चेंज होने वाला है, क्या विंड पावर में कौन सी कंपनी लीड कर रही है, क्या सच में सुजलॉन को खत्म कर देगा। तो इस वीडियो में मैं आपकी सारी उलझन, सारी समस्या को दूर करने वाला हूं, बशर्ते आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, तभी आप रियल मतलब निकाल पाइएगा। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोगों चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे जब भी मैं लाइव आता हूं या वीडियो अपलोड होती है आपके पास नोटिफिकेशन आएगा और कोई भी वीडियो मिस नहीं करेंगे। आजकल बहुत सारा फर्जीवाड़ा हो रहा है। यूट्यूब के हमारे कमेंट सेक्शन के नीचे हमारी ही फर्जी आईडी से लोग अपना नंबर दे रहे हैं, तो प्लीज कोई भी उस नंबर से कनेक्ट ना करें। स्क्रीन पे आपको दिख रहा है रियल आईडी और फर्जी आईडी का फर्क। तो बहुत सारे लोग इस फर्जी आईडी के पीछे फंस कर परेशान हो चुके हैं और अपना नुकसान कर चुके हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस फर्क को समझिए और फर्जी के पीछे मत जाइए। तो अदानी ग्रुप और सुजलॉन को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सुजलॉन में लगातार कुछ दिनों से अपर सर्किट लग रहा है। क्या है कारण, उसको भी हम जानेंगे। हर एक पॉइंट का हर एक जस्टिफिकेशन के साथ आपको जवाब देंगे। तो यहां पर अदानी ग्रुप और सुजलॉन को डिस्कस करने से पहले इंडियन विंड पावर इंडस्ट्री को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे आपको चीज़ें आसानी से समझ में आए। तो यहां पर इंडियन विंड पावर इंडस्ट्री को गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट मिल रहा है। गवर्नमेंट तरह तरह के फाइनेंशियल इंसेंटिव प्राइवेट कंपनियों को ऑफर कर रही है ताकि इस सेक्टर में ग्रोथ आ सके, अन्य इनोवेशन हो सके और विंड पावर की नई कैपेसिटी इंस्टॉल की जा सके। गवर्नमेंट ने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ विंड एनर्जी के थ्रू अभी तक देश भर में 800 से ज़्यादा विंड मॉनिटरिंग स्टेशन डेवलप किए हैं। यहाँ पर अगर पोटेंशियल की बात करें कि आखिर पोटेंशियल है क्या ऐसा, तो हाल ही में एक रिपोर्ट के मुताबिक ग्राउंड लेवल से 100 मीटर ऊपर 302 गीगावाट की ग्रॉस विंड पावर पोटेंशियल और 120 मीटर के ऊपर 695.50 गीगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है और ये देश के कुल 8 स्टेट में स्थापित हैं, जैसा कि आप यहाँ चार्ट में देख सकते हैं, जिनका नाम गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कई सारी जगह है। वहीं अगर हम देश में टोटल इंस्टॉल विंड पावर कैपेसिटी की बात करें तो 2020 में 38,785 मेगावाट थे, जो कि आप चार्ट में देख सकते हैं, और जो 2005 के बाद से लगातार ग्रोथ कर रहा है। टेलीग्राम पे 10वीं बुक हमने डाल दी है फ्री टेक्निकल एनालिसिस की। आप टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे जुड़कर उस बुक का आनंद लें और पुरानी बुक देखने के लिए टेलीग्राम के फाइल सेक्शन में जाएंगे तो आपको पुरानी सारी बुक्स हमारी दिख जाएगी। तो ये थी इंडियन विंड इंडस्ट्री। अब आइए देखते हैं कि इस इंडस्ट्री में लीडिंग प्लेयर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर टाटा पावर सोलर, सुजलॉन एनर्जी, रिन्यू पावर, अब ये तीनों कंपनियां विंड पावर में लीड कर रही हैं, जिनमें दो को आप जानते ही हैं, टाटा पावर सोलर और दूसरी सुजलॉन एनर्जी, जिसके बारे में हम आगे की वीडियो में बात करने वाले हैं। तीसरी हमारी रिन्यू पावर है, जो लगभग 10 साल पुरानी कंपनी, यानी 2011 में इस कंपनी को शुरू किया गया था। अभी तक इनका मार्केट शेयर बहुत कम है। ओवरऑल इस सेगमेंट में टाटा पावर और सुजलॉन एनर्जी ही लीड कर रहे हैं, लेकिन सुजलॉन को विंड एनर्जी का सबसे पावरफुल कंपनी माना जाता है, क्योंकि इनका मेन बिजनेस यही है कि ये सिर्फ विंड एनर्जी सेक्टर में ही वर्किंग है। अब इस सेक्टर में एंट्री हो रही है अदानी ग्रुप की, जो कि न्यूज़ आप लोग जानते ही हैं। अदानी ग्रुप ने हाल में ही देश की सबसे बड़ी विंड पावर प्रोजेक्ट शुरू करने की घोषणा की है। अब थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट को समझते हैं, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। अदानी ग्रुप गुजरात के मुंद्रा में 5.2 मेगावाट की पवन टरबाइन का प्रोटोटाइप लगाने की तैयारी कर रहा है और ये देश की सबसे बड़ी पवन टरबाइन होगी। देश की सबसे बड़ी ऑनशोर मशीनों में गिनी जाएगी
ये मशीन जर्मनी के W2E विंड से एनर्जी GmbH की तकनीक से तैयार की जाएगी। हालांकि अदानी ग्रुप ने इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन इस प्रोजेक्ट की जानकारी रखने वाले सूत्रों ने बिजनेस लाइन को बताया है कि मशीन का मैन्युफैक्चरिंग अदानी ग्रुप द्वारा स्थापित कंपनी द्वारा किया जाएगा और ये मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी मुंद्रा में ही स्थित होगी। अभी अदानी ग्रुप अपने रिन्यूएबल एनर्जी के बिजनेस को अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अदानी न्यू इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर मैनेज करता है, लेकिन अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अदानी की कौन सी कंपनी टरबाइन की मालिक होगी। लेकिन कुछ लोकल रिपोर्ट की माने तो ये नए प्रोजेक्ट अदानी ग्रीन के अंडर जा सकते हैं, क्योंकि अदानी ग्रीन का गोल है 2030 तक 45 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी पोटेंशियल का निर्माण करना, जो इसके मौजूदा पोर्टफोलियो का 3 गुना है। और इसके लिए कंपनी फाइनेंशियली कमजोर कंपनियों जैसे रेगन पावरटेक, आइनॉक्स और सुजलॉन के साथ एक्विजिशन की बात कर रही है। यहाँ पे ध्यान सुनिएगा, बात कर रही है। बात करें हम सुजलॉन को तो देखते हैं कंपनी विंड एनर्जी सेगमेंट में देश की लगभग 33% मार्केट शेयर को कवर करती है। कंपनी का ऑपरेशन काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट भी काफ़ी एक्सपीरियंस है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है कि कंपनी कहीं ना कहीं फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से प्रॉब्लम को फेस करती आ रही है। अभी की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी पर 6,859 करोड़ का डेट है और अभी कंपनी को 882 करोड़ का डेट कंपनी को सितंबर 2022 तक चुकाना है, जो काफ़ी चैलेंजिंग है। और देखने वाली बात होगी कि कंपनी चुका पाती है या नहीं। और यहीं पर एक और न्यूज़ है जो भी मैं आपसे सुजलॉन से रिलेटेड बताऊंगा, जो मैंने बताया था ना अपर सर्किट लग रहा है, तो वो सब ध्यान से। डेट के अलावा सुजलॉन का बिजनेस का नेटवर्थ 3,356.40 करोड़ निगेटिव रहा है। वहीं अगर अदानी की बात करें तो इनके पास पैसों की कमी नहीं है, और ये बात कहना गलत नहीं होगा कि अदानी ग्रुप जिस भी सेगमेंट में एंट्री लेता है उसके मार्केट शेयर को पूरी तरीके से कैप्चर कर लेता है। अदानी के बिजनेस मॉडल में यही चीज़ शामिल है और अपने करीबी कंपटीटर को एक्वायर कर लेता है और यहाँ हर तरफ से घेर कर मार्केट जमाता है और कब्जा करता है। तो अदानी ग्रुप ने विंड पावर में भी कुछ एक्विजिशन किए हैं। 2021 में जब कंपनी एसबी एनर्जी इंडिया को एक्वायर कर रही थी, तब अदानी ने एक बयान में बोला था कि 2025 तक हम देश की सबसे बड़ी सोलर कंपनी और 2030 देश की सबसे बड़ी रिन्यूएबल एनर्जी बनाएंगे। एसबी एनर्जी को अदानी ने 26,000 करोड़ में एक्वायर किया और ये सौदा भारत के रिन्यूएबल एनर्जी इतिहास का सबसे बड़ा सौदा था। इससे पहले भारत के रिन्यूएबल एनर्जी की सबसे बड़ी डील 2016 में हुई थी, जब टाटा पावर ने वेलस्पन एनर्जी की रिन्यूएबल एनर्जी संपत्तियों को करीब 10,000 करोड़ में खरीदा था। एसबी एनर्जी इंडिया पूरी तरीके से अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड हो गई है। इस अधिग्रहण से कई सेक्टर में रोजगार भी पैदा हुए हैं। अदानी ग्रीन की क्षमता में 5 गीगावाट का इजाफा हुआ है और अभी कंपनी के पोर्टफोलियो में सोलर विंड हाइब्रिड प्रोजेक्ट शामिल हैं। इनमें से 1700 मेगावाट की परियोजनाएं ऑपरेशनल हैं, जबकि बाकी पर काम चल रहा है। इससे AGEL कुट पोर्टफोलियो मिलकर 19.8 गीगावाट हो गए हैं और इतना ही नहीं, कंपनी आने वाले 10 साल में $20 अरब खर्च करने का प्लान है। अगर आपको हमारे कंटेंट से 1% का भी वैल्यू एडिशन मिलता है तो डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जीरोधा, अपस्टॉक, एंजल जिनके साथ भी अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। उस लिंक से ओपन करें और हमें भी मोटिवेट करें। अब आइए देखते हैं कि ऐसा क्यों माना जा रहा है कि अदानी या तो सुजलॉन को सुधार देगा या खत्म कर देगा। देखिए, ऐसा माने जाने के पीछे 2 कारण हैं। पहला, अदानी की एक ताकत और दूसरा सुजलॉन की एक कमजोरी। तो पहला, अदानी की ताकत यह है कि अदानी ग्रुप के फाइनेंशियल सुजलॉन के कंपैरिजन में स्ट्रांग नहीं, सुपर स्ट्रांग है, जो हेल्प करेंगे मार्केट कैप्चर करने में। और सुजलॉन की कमजोरी यह है कि इनके पास फ्री कैश फ्लो कम है, जिससे ये खुद को एक्सपेंड करने में काफ़ी मुश्किल झेल सकते हैं और अदानी ग्रुप इसका फ़ायदा उठा सकता है। तो आपकी क्या राय है, पहले इस बात का कमेंट बॉक्स में जवाब दें, तब मैं आगे की कहानी बताता हूँ। आपको क्या लगता है इस चीज़ पर, कमेंट बॉक्स में बताइए। अब देखिए, आपने अपनी राय तो कमेंट बॉक्स में दे दी, लेकिन अब यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं कि सुजलॉन में अपर सर्किट लग रहा है, तो यहाँ पर मार्केट में कहा जा रहा है कि अदानी की भी न्यूज़ है, लेकिन वहाँ पर एक और न्यूज़ है जो मुझे पर्सनली अदानी ग्रुप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रही है। वो क्या है? वो ये कि जब सुजलॉन की डिटेल वीडियो मैंने बनाई थी तो मैंने कहा था कि जो इनका मैनेजमेंट है वो डेट को धीरे धीरे घटा रहा है, जिसका चार्ट मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2016 से लेकर मैंने अभी लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 और 2022 के भी जो हाफ ईयरली के हैं, वो डेट कितना बचा है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ।
इससे आप ये क्लियर देख पा रहे हैं कि ये डेट को किस तरीके से घटा रहे हैं, किस तरीके से रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, जिसकी डिटेल वीडियो मैंने बना रखी है सुजलॉन की, वो ज़रूर देखिएगा। अब वहाँ पर एक जो सबसे बम्पर न्यूज़ आई है वो ये है कि शेयर होल्डर ने अप्रूव कर दिया है डेट रीस्ट्रक्चर करना, जिसका इनको बेसब्री से इंतजार था, और वो 25 मार्च 2022 को अप्रूव्ड हुआ था। अब इसकी डिटेल मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्या है, बट आप ये जान लीजिए कि इस न्यूज का डेट आप मिला लीजिए, और उस डेट की न्यूज के बाद वहीं पर मार्केट में उसी 2-3 दिन के बीच में अदानी की भी न्यूज आई, और तब लगातार सुजलॉन एनर्जी में अपर सर्किट लगा है। तो मुझे पर्सनली अगर देखा जाए तो ये जो डेट रीस्ट्रक्चर की न्यूज है, इससे तेजी सुजलॉन में ज़्यादा आती हुई लग रही है, क्योंकि इससे पहले भी जब डेट रीस्ट्रक्चर का आया था तो कुछ दिन तेजी चली थी, और वहाँ पर अदानी जैसे भयंकर नाम आ जाने से तो तेजी और बन जाती है। तो अभी आगे आने वाले वक्त में देखना होगा कि अगर डेट रीस्ट्रक्चर डेट को ख़त्म नहीं कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं कंपनी पर मुश्किल आएगी। तो पेनी स्टॉक को के रिगार्डिंग, जैसे सुजलॉन को मैं एक पेनी स्टॉक की तरह ट्रीट करता हूं, तो जब भी मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, और इसको कई बार मैंने इसके बारे में वीडियो बनाई है, तो मैंने हमेशा एक ही चीज़ कहा है कि सुजलॉन को अगर देखना है तो पेनी स्टॉक की तरह से देखिए, तभी आप इसके बारे में ज़्यादा सही समझ पाएंगे। क्योंकि 1 साल पहले भी कवर किया था जब ये 8 रुपये के पास था, 7 रुपये के पास था, और वहाँ से इसने 13 रुपये का हाई मारा। आज जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 11 रुपये 90 पैसे का हाई मार रहा है, यानी मोटा मोटा वो 2 से 3 रुपया ऊपर जाके मोटा मोटा वहीं पर आ जाता है। तो कहने का मुद्दा और मकसद ये है कि जस्ट ट्रीट लाइक पेनी स्टॉक, कि अगर कुछ टर्न अराउंड बना तो वेरी गुड, अदरवाइज तो आपका पैसा डूबा हुआ है, जो सुजलॉन में डूबा हुआ है ही। उसके अलावा कि सडनली अगर आप सोचते हैं कि अदानी ने ले लिया, सडनली कुछ हो गए, तो भैया ऐसे कई एग्जांपल हैं कि रिलायंस के बारे में भी आप यही कहते थे कि रिलायंस ने फ्यूचर रिटेल को ले लिया तो दिन बदल गए, आलोक को ले लिया दिन बदल गए, बट क्या हुआ ये सब आप बेहतर जानते हैं। कंपनी अपने भले के लिए काम करती है, ना कि शेयर होल्डर के भले के लिए। बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ। तो उसमें जब उनको लेती है, उनके रीस्ट्रक्चर पे काम करती है, तो कई सारी चीज़ों को दूर करके सही करके एक लंबा प्रोसेस होता है। जैसे यस बैंक को ही भले ही SBI ने ले लिया, बट हुआ क्या, क्योंकि वो एक इतना लंबा प्रोसेस है कि उसमें 5 से 10 साल लगने हैं। तो सेम कहानी, इसको ट्रीट लाइक अ पेनी स्टॉक, जिससे आप टेंशन फ्री रहेंगे कि भैया पैसा भी डूबा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैंने उस सोच के साथ ली। वहाँ पर आपके पास 2 फायदे हैं। पहला फ़ायदा, अगर सुजलॉन खुद को खुद से डेट रीस्ट्रक्चर करके बैलेंस करने में मजबूत हो गया अगले 5 से 7 साल में, तो भला है। अगर अदानी ने ले लिया तो भी अगले 5 से 7 साल में, तो भला है। तो इस तरीके से एक कहानी बनती है, जो मुझे लगता है मैंने क्रिस्प और क्लियर बता दी। लेकिन उसके बाद भी अगर कोई सवाल है आपके, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, उसको मैं कवर करने की कोशिश करूंगा, और उम्मीद करूंगा इन्फॉर्मेशन साफ स्पष्ट पसंद आई होगी। तो लोगों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जिससे उन्हें भी सीखने और समझने को मिल सके। थैंक यू सो मच।